तो जिशान साहब, इसका मतलब जो पिछले 8 माह में रिफॉर्म्स होने थे वो बज़ाहिर तो ऐलानात की हद तक तो हमें नज़र आ रहे हैं। एक स्कीम भी आई, ताजिर दोस्त स्कीम, वो नाकाम हो गई। ताजिरों से, रिटेलर से हम टैक्स नहीं ले सके। ज़री टैक्स को नाफिज कर दिया गया, वो इम्प्लीमेंटेशन ज़ाहिर नेक्स्ट फिस्कल ईयर में होगी। इस साल तो उसका भी कोई ख़ास उसका फ़ायदा होना नहीं है। जो 8 माह आप क्या समझते हैं कि मिस कर दिए हुकूमत ने? बहुत से रिफॉर्म्स ऐसे थे जो हो सकते थे, चाहे फौरी तौर पर उसके फ़वाइद ना होते, कम अज़ कम नेक्स्ट फिस्कल ईयर में थोड़ा बहुत स्पेस निकल आता उससे। देखिए, हमारा डिलेमा ये है कि हमारे हर साल जो है टैक्स के रेट्स और टैक्स की पॉलिसी को हम चेंज करने की बात करते हैं। हर साल जो है हम नया एक्सपेरिमेंट करते हैं और हर साल हमें ये लगता है कि हमने ये एक्सपेरिमेंट गलत कर दिया है। ऐसे कंसिस्टेंसी का जो है बहुत बड़ा फुकदान है। हमें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। हम हर साल टैक्स रिटर्न्स में चेंजेस करते हैं। हम हर साल, हर 2 महीने 3 महीने में सेल्स टैक्स रिटर्न्स में चेंजेस करते हैं। तो ये नहीं हो सकता। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि एक आप टारगेट की तरफ चलें या टैक्स का जो रेवेन्यू है वो बढ़े, टैक्स में लोग ज्यादा आए। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको सीरियस स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हम सोच बहुत रहे और इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। कि राइटिंग ऑन द वॉल थी कि 50% टैक्स बिजनेस टैक्स पेयर से नहीं ले पाएंगे। ये राइटिंग ऑन द वॉल थी कि सैलरी टैक्स पेयर्स को इस बजट में क्रश कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि अभी भी हमें स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना पड़ेगा। रिटेलर और एग्रीकल्चर आपकी जीडीपी का 40% से ज्यादा है, जबकि वो टैक्स में 2% भी नहीं देता। ये हमारे लिए आई ओपनर होना चाहिए कि अगले आने वाले बजट में रिटेलर्स के साथ बैठें, एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ बैठें और एक वे फॉरवर्ड तलाश करें कि कैसे विन विन सिचुएशन हासिल हो सकती है। क्योंकि रिटेलर पाकिस्तान में जो हम आबादी के हिसाब से 5वीं बड़ी दुनिया की आबादी है, तो हमारा रिटेल सेक्टर बहुत बड़ा है। हमें उसका पोटेंशियल रियलाइज करना है कि हम यहाँ से बे इंतहा लोगों को टैक्स वसूल कर सकते हैं, लेकिन बगैर डर के। अगर हम लोगों को डराएंगे तो सिस्टम में लोग नहीं आएंगे। उनको वेलकम करना पड़ेगा, उन्हें अपना पार्टनर तस्वुर करना पड़ेगा। हम एफबीआर को अगर 50% टैक्स दे रहे हैं तो हम एफबीआर के 50% के पार्टनर्स हैं और पार्टनर्स के साथ जनाब अच्छा सलूक किया जाता है, उन्हें वेलकम किया जाता है, उन्हें पीनलाइज नहीं तो किया जियान जाता। साहब, अभी जो स्कीम लेकर आए थे लोग, ताजिर दोस्त स्कीम, वो भी बड़ी आसान सी स्कीम थी। उसमें भी कोई ऐसा ख़ास मुश्किल या कोई ऐसा टिपिकल उसको समझना मुश्किल नहीं था, लेकिन उसको भी कोई बहुत बेहतर तरीके से नहीं वेलकम किया ताजिरों ने। तो अब अगर इंटेंशन या विली उनकी नहीं है, या फिर शायद थोड़ा सा लैक ऑफ ट्रस्ट है हुकूमत का, क्योंकि एक आम आदमी की सोच यही होती है कि हमारे टैक्स का पैसा लगेगा किधर, हमें तो कोई फैसिलिटेशन मिल नहीं रही है, तो वो फिर कैसे उसको टैक्स दे। तो फिर कैसे इन लोगों को राग़िब किया जा सकता है इस जानिब, क्योंकि एक बहुत बड़ा शॉर्टफॉल इनकी वजह से भी मौजूद तो है। बहरहाल देखिए, अवेयरनेस जब तक आप क्रिएट नहीं करेंगे, आप टैक्स पेयर को जब तक बताएंगे नहीं कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। ताजिर दोस्त स्कीम में आपने मंथली टैक्स लगा दिया, फिर आपने कहा कि जी साल के आखिर में अपना आप नॉर्मल इनकम टैक्स कंप्यूट करें और आप 13 कंप्यूटेशंस करें। ये मुमकिन नहीं था। ताजिर दोस्त स्कीम जब इनिशियली आई थी तो इसको रद्द कर दिया गया था, क्योंकि स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस में लिया गया था। आप जिन लोगों से टैक्स लेना चाहते हैं उन्हें बताएं कि ये वे फॉरवर्ड है। उन्हें बताएं कि हम पिछला आपको नहीं पूछेंगे। उन्हें बताएं कि हम आपको बेजा तंग नहीं करेंगे। इस वक्त जो आपके सिस्टम में आने से लोग घबराते हैं, उनकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह ये है कि एक दफा सिस्टम में आ गए तो फंस गए यार। और ये जो सोच है, जब तक इसको एफबीआर नहीं बदलेगा या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं बदलेगी, आपके सिस्टम में लोग वॉलंटरी नहीं आएंगे और आपको इसी तरीके की स्कीम्स लेके आनी पड़ेंगी। लेकिन जब आप कोई भी स्कीम लाइए तो स्टेक होल्डर्स और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ डिस्कस कीजिए और उनको ऑन बोर्ड लीजिए, ताकि आपकी स्कीम्स कामयाब हों, ताकि आपका रेवेन्यू कलेक्ट हो। और मुल्क के लिए रेवेन्यू कलेक्ट होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, और अब पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम सब तरक्की करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।